मेरा भाई कहने लगा, दीदी एक बार घोंसला दिखाओ ना। घर में कोई नहीं था। मैंने कहा, तुम खुद देख लो। उसने जैसे ही देखा कहने लगा, घोंसला तो बहुत यह कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सोनम है। मेरी उम्र अभी 21 साल है। दिखने में मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और इसी जवानी में जींस टी शर्ट पहनती हूँ, क्योंकि मुझे टी शर्ट पहनना बहुत ही पसंद है। मैं ज़्यादातर किसी भी कार्यक्रम या शादियों में जींस पहनती हूँ, क्योंकि मुझे सलवार सूट पहनना इतना अच्छा नहीं लगता। एक दिन घर में कोई नहीं था। मेरे घर में सिर्फ 6 लोग रहते हैं। मेरे 2 बड़े भाई और मम्मी पापा और एक मुझसे छोटा भाई। उस दिन सुबह सुबह मेरे 2 बड़े भाई दुकान संभालने के लिए शहर में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी कपड़े की दुकान थी और हमारा घर शहर से 45 किलोमीटर दूर था। उस बारिश का मौसम था, इसलिए मेरे दोनों बड़े भाई बारिश ना आए उससे पहले वह निकल पड़ते हैं और मेरे माता पिता तो मेरे मामा के यहाँ जा रहे थे, क्योंकि मेरी मामी बहुत बीमार थी, इसलिए उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जिसे देखने के लिए मेरी माँ और पापा जाने वाले थे। मामी बीमार है, यह हम सबको पहले दिन ही पता चल गया था, इसलिए मैं उस दिन जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। रोज़ तो मेरी माँ ही बनाया करती थी, लेकिन आज उनको जाना था, इसलिए मैंने बना दिया। नाश्ता करने के बाद भैया तो चले गए थे, लेकिन मम्मी पापा भी जा रहे थे। तो मैंने कहा, मम्मी पापा आप खाना खा कर जाना, मैं अभी खाना बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, कहकर वह जल्दी से कार में बैठकर चले जाते हैं। अब घर में सभी के जाने के बाद घर में सुनसान सा मुझे लग रहा था। अब घर में सिर्फ हम दोनों भाई बहन ही बचे थे। मेरा भाई का नाम अनुज है, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। अनुज दिखने में बहुत हैंडसम है। वह घर पर ही रोज बॉडी बनाता है और अपने शरीर का ध्यान भी रखता है, जिसके कारण उसका शरीर बहुत ही ताकतवर है। उस दिन सभी के जाने के बाद में अपने रूम में आराम से बैठी थी कि तभी भैया मुझे आकर कहने लगते हैं, दीदी खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। अभी जिम करके आया हूँ। मैंने कहा, अभी तो नाश्ता किया और इतनी जल्दी भूख लग गई। तब वह कहने लगा, दीदी बना दो ना प्लीज़। मैंने कहा, ठीक है, पहले मैं नहा कर आती हूँ, उसके बाद मैं तेरे लिए नाश्ता बना दूँगी। बता खाने में क्या खाएगा? तभी मेरा भाई कहता है कि दीदी आज तो आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, आलू के पराठे बना देना। मैंने कहा, ठीक है भैया, मैं बना दूँगी। उसके बाद मैं नहा। मेरा भाई मुझे देख रहा था, लेकिन पहले उसने कभी ऐसा नज़रों से मुझे नहीं देखा था। जब मैं नहा रही थी तभी भी मुझे यही दिमाग में ख्याल आ रहा था कि भाई मुझे आज ऐसे क्यों देख रहे थे। कुछ देर बाद जब मैं वापस नहा कर आई, उस समय मेरा भाई जिम कर रहा था। मैंने कहा, भाई बस करो, और कितना करोगे, थक जाओगे। लेकिन उसने कहा, नहीं दीदी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि थक जाऊँ। मैंने मेरे भाई से कहा, अच्छा तो ठीक है, मेरा एक काम करेगा क्या? उसने कहा, कैसा काम दीदी, मैं तैयार हूँ। मैंने उससे कहा, तू थक जाएगा, रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा।
लेकिन उसने कहा, दीदी बताओ तो सही क्या काम करना है, एक बार तो मौका तो दो। मैंने कहा, बाद में बताती हूँ। मेरा भाई ज़बरदस्ती पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया और अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। मैंने उस दिन गुलाबी टी शर्ट और वाइट जींस पहन लिया। जब मैं यह सब पहनकर अपने बाल सवार कर रही थी कि तभी भैया मेरे रूम के अंदर आ जाते हैं। मेरे भैया मुझे कहने लगे, अरे दीदी आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कहा, आखिर बहन किसकी हूँ। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो उसके बाद मैं भैया के लिए खाना बनाने के लिए किचन में गई। मैंने कहा, तुम नहा कर आ जाओ, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। मेरे भैया कहते हैं, ठीक है दीदी, मैं नहा कर आता हूँ। उसके बाद नहाने के लिए चला जाता है और मैं किचन में खाना बनाने लगती हूँ। लगभग आधे घंटे बाद मैंने पराठे बना दिए थे। पराठे बनाने के बाद जब भैया खाने के लिए नहीं आए तो मैं उनको देखने के लिए वॉशरूम की तरफ गई, तो उस समय भैया अंदर नहा रहे थे। मैंने भैया को कहा, भैया इतनी देर हो गई, अब तक आप नहाए नहीं। तभी भैया अंदर से कहते हैं, दीदी बस हो ही गया है, ठीक है मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम किचन में जाकर खाना खा लेना। इतना कहकर मैं अपने रूम में चली गई। लेकिन मैं जब रूम में आई तो मैंने देखा कि मेरे भाई का मोबाइल मेरे रूम में ही पड़ा था, वह भी अनलॉक था। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने सोचा कि गाने सुन लूँ। जब मैंने गाने सुनने लगी तो उसमें मुझे एक रिकॉर्डिंग मिला जिसमें मेरे मम्मी पापा और मामा की बातें हुई थी, जिसमें मेरी मम्मी कह रही थी कि मेरी बेटी सौतेली है। जब मैंने यह रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा और दिल में बहुत सारे सवाल आने लगे। अब मुझे पता चला कि मेरा भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। जब नाश्ता करके मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे कहा, भैया मैं आपसे एक बात उसने कहा, बताओ दीदी, उसमें क्या पूछने वाली बात है। मैंने कहा, आप मुझे दीदी क्यों कह रहे थे जबकि मैं सौतेली हूँ। तभी भैया मुझे कहने लगते हैं कि किसने कहा कि तुम सौतेली हो। मैंने भैया से कहा, भैया बात मत बदलो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, मुझे बता दो कि क्या मैं सच में सौतेली हूँ। पहले तो मुझे भैया नहीं बता रहे थे, लेकिन मैं बार बार उससे पूछती रही। उसके बाद वह कहने लगा कि हाँ दीदी तुम सौतेली हो, तुम्हें हमने गोद लिया था। यह सब सुनकर मैं हैरान हो गई। उस दिन हमारी बातें होती रही और बातों बातों में मुझे पता नहीं चला कि शाम के 5 बज चुके थे। उसके बाद मेरे दोनों बड़े भाई भी आ गए थे। वह कहने लगा, दीदी अब बताओ आप मुझसे कौन सा काम चाहती थी। मैंने कहा, अभी तो दोनों भाई आ चुके हैं, कल दोनों चले जाएंगे तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगी। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दोनों बड़े भाई जल्दी क्यों आ गए थे। मैं उन दिन दोनों से पूछा कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, भैया रोज़ तो लेट आते थे। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि आज शहर में दंगा हो गया है, इसलिए जल्दी दुकान बंद करनी पड़ी। उसके बाद मेरे दोनों भाई फ्रेश होकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और मैं उनके लिए खाना बनाने लगती हूँ। क्योंकि उस समय 7 बजे थे, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी खाना बनकर फ्री हो जाऊंगी और मैंने खाना बना दिया सबके लिए। उसके बाद हम सब ने खाना खाकर अपने अपने रूम में सो गए। जब सुबह हुई तो मैं सबके लिए जल्दी उठकर नाश्ता बना दिया और रोज़ की तरह मेरे दोनों बड़े भाई दुकान संभालने के लिए चले जाते हैं और घर में हम दोनों भाई बहन रह जाते हैं। और उसके बाद जब कमरे में थी तो मेरा भाई आता है और कहने लगता है, दीदी आज तो तुम बताना ही पड़ेगा।
मैंने कहा ठीक है बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे घर के सामने 2 पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ पर घोंसला है। तुम अगर वह घोंसला ढूंढ लो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। उसने कहा दीदी एक बार घोंसला दिखा दो ना। मैंने कहा तुम खुद ही देख लो। लेकिन मेरा भाई नहीं गया और उसके बाद मुझे ही उसे ले जाना पड़ा। घोंसला दिखाने के लिए मैंने उसको पेड़ पर चिड़िया का घोंसला दिखाया। उसके बाद हम दोनों रूम में चले आए और वह कहने लगा दीदी अब तो बताना ही पड़ेगा। मैंने उससे कहा मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ। मैंने उस दिन से आपको वह भी कहने लगा दीदी मैं भी आपको चाहता हूँ। उसके बाद हम दोनों में बात बढ़ती गई और हमने एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसा रिश्ता बनाया। दोस्तों यह कहानी सुनकर आपको यह सीखने को मिलता है कि हमें सौतेली बहन के साथ भी सगी बहन के जैसा रिश्ता रखना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है। इस रिश्ते को सोनम और अनुज के काम वासना में कर दोनों भाई बहन का रिश्ता भूल गए। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको शिक्षा देना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।